वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु अदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दः वृंदारण्यम स्वपदगमनम प्राविशद गीत कीर्ति। आज के इस वीडियो का प्रारंभ हमने इस श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत वेणुगीत नामक अध्याय जो है उसमें के अंतर्गत ये श्लोक है। गोपियाँ भगवान की छवि का, भगवान के रूप सौंदर्य, उसके माधुर्य, उसके लावण्य का वर्णन कर रही हैं। वेणुगीत के श्लोक के साथ हमने इस वीडियो का प्रारंभ किया है। व्यक्तिगत रूप से मेरी एक मान्यता है कि गोपाल सहस्त्र नाम के मंगलाचरण में जो 2 श्लोक आते हैं जिसमें भगवान शंकर पार्वती जी को श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मेरी मान्यता है कि ये जो वेणुगीत का श्लोक है, वरहापीडम नटवरवपु, ये इन दोनों श्लोकों को यदि एक श्लोक में कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, तो वह यह श्लोक बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप देखिए कि ये जो श्लोक है वेणुगीत का, बड़ा ही स्मरणीय, पठनीय, नित्य स्मरणीय श्लोक है, बहुत सरल है। जैसे जैसे शब्द हैं वैसे वैसे उसका अर्थ निकलता जाता है। और जैसा कि मैंने ये कहा कि गोपाल सहस्त्र नाम के मंगलाचरण के जो 2 श्लोक हैं उनका ये एक कंप्रेस्ड रूप है, एक मर्ज्ड स्वरूप है, जो कि है कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणु चक्करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि पुल्लेन्दुवरिन्दु कांति मंद्रम वरहावतं संप्रियम श्रीवत्संकम उदार कौस्तुभधरम पीताम्बरम सुंदरम गोपीनाम नैनोत्पलर्चित तनुम गो गोप संघावृतम गोविंद कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषम भजे। तो ये इन दोनों श्लोकों में भी आप देखेंगे तो बहुत सरलता से, जैसे जैसे ये संस्कृत है लेकिन शब्द और अर्थ स्वतः स्पष्ट, स्वतः स्फुरित होते जाते हैं। तो इस वेणुगीत के इस श्लोक के साथ हम इस वीडियो का प्रारंभ कर रहे हैं और अब पुनः अपने ध्यान को सारे संसार से हटाते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण पर एकाग्रचित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में ही उसका महात्म्य है, और वह महात्म्य है जो पद्म पुराण के अंत में है। पद्म पुराण अंतर्गत जो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है, उससे इस पुराण, इस ग्रंथ, इस बुक की शुरुआत होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये श्लोक प्रायः सभी को ये कंठस्थ रहता है, सभी को स्मरण रहता है और नित्य लोग, प्रायः सभी लोग इसका पाठ करते हैं। ये श्लोक भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक है जो कि पद्म पुराण अंतर्गत है। इस श्लोक में विचारणीय कुछ बातें हैं। सच्चिदानंद रूपाय, इस पर घंटों बोला जा सकता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार इत्यादि के लिए, उसके हित के लिए। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का, दैहिक, दैविक, भौतिक तापत्रय विनाशाय, इन तीनों तापों का विनाश करने के लिए। श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः प्राण स्वरूप है इस श्लोक का। सबसे पहले हम वयम नुमः पर आते हैं। व्यास जी वयम नुमः कह रहे हैं, अहम नमः नहीं कह रहे हैं, या नमामि नहीं कह रहे हैं। वो अकेले स्तुति नहीं कर रहे हैं, श्री कृष्ण को अकेले प्रणाम नहीं कर रहे हैं, अपितु समस्त जीव के साथ। ममे वांचो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीवलोक में अखिल जीव जितने हैं उन सब की तरफ से वयम कह रहे हैं। वयम मतलब वी, हम, नुमः, हम सब आपको नमन करते हैं। व्यास जी की दृष्टि, व्यास जी का दृष्टिकोण, उनकी सोच, उनका विचार सर्वव्यापक है, सर्व समन्वयवादी है। वह अहम तक सीमित नहीं है, मैं तक सीमित नहीं है, नमामि नहीं कहा है, वयम नुमः का। हम सब जीव मात्र, एक एक प्राणी की ओर से हम आपको नमस्कार करते हैं। अब हम आते हैं श्री कृष्णाय। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ शब्द है, वो है श्री। श्री कृष्ण को नमन करते हैं। यहाँ पर जो श्री है वो वृषभानु दुलारी
श्री राधा रानी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्राय करके ये बात होती है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री किशोरी जी का नाम नहीं है, श्री राधा का नाम नहीं है, और उसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा कारण तो यही बताया जाता है कि श्री सुखदेव स्वामी यदि राधा नाम ले लेंगे तो उनको 6 महीने की समाधि लग जाएगी और 7 दिन में परीक्षित जी का कल्याण होना है, परीक्षित जी को भगवत प्राप्ति करानी है उन्हें, तो कथा कैसे होगी, कथा बीच में रह जाएगी। तो इन सब कारण की वजह से तो राधा रानी ना हो कहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। ये समस्त चराचर विश्व, समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड, समस्त शक्तियाँ जिसके नख से निकली हैं, कोटि रमा ब्रह्माणी भवानी ने किसी एक छटा में से, ये इस पूरा जगत जो दृश्यमान हो रहा है, ये जो भास रहा है, वो तो केवल उनकी भ्रकुटी विलास है। श्री राधा रानी को तो हर जगह है, तो भागवत में कैसे नहीं है। ये जो सबसे पहला श्लोक है पूरे ग्रंथ का, श्री कृष्णाय वयं नमः, यहाँ श्री है। अब आप लोग ये कहेंगे कि श्री कृष्णाय का है, तो ये आपने कैसे बता दिया कि ये राधा रानी है? अब हम अपना दृष्टिपात करते हैं श्री कृष्ण की अन्य स्तुतियों पर, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ श्री नहीं आया है। बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है ये भी श्रीमद् भागवत अंतर्गत। ये जो जरासंध ने बंदी बनाए हुए हैं राजागण, वो स्तुति कर रहे हैं इस प्रकार की। श्री नहीं आया है, कृष्णाय वासुदेव, कृष्णाय से प्रारंभ किया है। और भी देखें, देवी कुंती स्तुति करती हैं भगवान की, नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वाम हम शरणं गता। नमः कृष्णाय, श्री कृष्णाय नहीं है। और भी आता है, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय है, श्री कृष्णाय नहीं। ये भी कुंती माता स्तुति कर रही है। प्रमुख स्तुतियाँ हैं। जैसे उत्तरा जो परीक्षित की माता है, गर्भ में परीक्षित महाराज हैं और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र लिए खड़ा है वंश का नाश करने के लिए, तो उत्तरा क्या स्तुति करती है, बड़ी मार्मिक है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते त्वाद भयम नान्यम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, मेरी रक्षा करो महायोगिन देव देव जगतपते, जगत के पति। त्वाद भयम नान्यम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। यहाँ तो सब, हर मनुष्य एक दूसरे की, परस्पर एक दूसरे की मृत्यु का कारण बना हुआ है। कलिकाल कुठार लिए फिर रहा है, काल सबके सर पर व्याप्त, सब एक दूसरे की मृत्यु का हनन करने के लिए, एक दूसरे का नाश करने के लिए विद्यमान है। आपके सिवा अन्य कोई आश्रय, त्वादभयम नान्यम पश्य, मुझे और आपके सिवा कोई दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण, ये भी बड़ी अच्छी स्थिति। यहाँ भी श्री कृष्ण है। तो ये श्री कृष्णाय वयम नुमः, जो श्रीमद् भागवत महापुराण जो पूरा ग्रंथ है, जो बुक है, उसका जो सबसे पहला श्लोक है, उसमें श्री कृष्णाय, यानी सबसे पहले श्लोक में ही राधा रानी को विराजमान कर दिया कि ये तो भागवत में विराजित हैं ही हैं। ठीक है, सुखदेव स्वामी राधा नाम नहीं लेंगे तो क्या हुआ, पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी रहेंगे। अब हम वापस आते हैं अपने उसी वेणुगीत के श्लोक पर, बरहा पीडम नटवर वपु पर। और मैंने बताया आपको कि जो गोपाल सहस्रनाम है, उसके जो मंगलाचरण के 2 श्लोक हैं, वो भी इसी प्रकार का रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। बरहा पीडम यानी मोर पंख धारण किए हुए, नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद्वासा कनक कपिशम, गोल्डन येलो कलर के आप वस्त्र पहनते हैं। वैजयंतीम च मालाम, रंध्रान वेणु अधर सुधया, पूरयन गोप वृंद है, वृंदारण्यम, वृंदावन में स्वपद, अपने पैरों से चलने वाले, स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, ये सब गोप वृंद आपकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, आप चले आ रहे हैं ऐसी वेशभूषा। इसी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है, पीत बसन कुंद दसन प्रिया सहित कंठमाल, मुकुट शीस मोर मुकुट ताहि जियो, सती साच श्रीनिवास आदि पुरख सदा तू ही, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वहाँ वाहिगुरु
जिसको कहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, उसका भी वर्णन इसी तरह किया है। मोर पंख धारण किए हुए है, मुकुट है शीश पर, श्री राधा रानी वामांग में विराजमान है, पीत बसंत पीले वस्त्र धारण किए हुए। तो ये जो वेणु गीत का ये जो एक जो श्लोक है, ये कई जगह की जो कई स्थानों पर आप जो रूप माधुर्य का की छवि का जो वर्णन श्री कृष्ण का आता है, उसके लिए बहुत अच्छा नित्य स्मरणीय ये श्लोक है। अब आगे चलते हैं। अब हम महात्म्य से आगे मंगलाचरण पर आते हैं। इसका मतलब मंगलाचरण का अर्थ ये हुआ कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, ये वो श्लोक है जो जिसमें वेद वेदांत की बातें हैं, जिसमें अद्वैत वेदांत है। और इसका प्रारंभ देखिए, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् अर्थेषु अभिज्ञासुराट, यहाँ से इसका प्रारंभ होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्य, तेजो वारी मृदाय यथा विनिमयो यत् सूर्य, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। इसका जो प्रारंभ हुआ है वो जन्माद्यस्य यत से हुआ है। देखिए, जन्माद्यस्य यत ऐसा ही एक सूत्र ब्रह्म सूत्र में है, जो 555 ब्रह्म सूत्र श्री भगवान श्री वेद व्यास द्वारा रचित हैं। और ब्रह्म सूत्रों को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। 3 प्रकार के प्रस्थान होते हैं, न्याय प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान जो उपनिषद है, न्याय प्रस्थान जो ब्रह्म सूत्र है, और स्मृति प्रस्थान जो श्रीमद् भगवत गीता है। इन सबों को वेदों का सार वेदांत कहा जाता है। उसी वेदांत में ब्रह्म सूत्र हैं जो 555 जो न्याय प्रस्थान है, उसी में आता है जन्माद्यस्य यतो। उसी का पहला सूत्र यहाँ लिया गया है, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् अर्थेषु अभिज्ञासुराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मोह्यन्ति यत् सूर्य, तेजो वारी वृदा तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत् सूर्य, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तो इस श्लोक में जो ध्यातव्य बातें हैं वो ये हैं कि जन्माद्यस्य यतः से जो जन्म, पालन, मृत्यु या 6 विकार जिनको कहते हैं, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, वृद्धि, घटन, परिवर्तन, जिनमें ऐसा कोई विकार नहीं है, जो इन सब से परे है, और अन्वय आदि से जिसको जाना जाता है। वेदांत के जानने वाले समझेंगे अन्वय आदि का मतलब अन्वय व्यतिरेक है। पर ब्रह्म को समझने की विधि है वेदांतियों की। अन्वय और व्यतिरेक का अर्थ ये होता है कि जब हम खुली आँख से व्यवहार करें तो सब चीज़ ब्रह्म में, सी राम में सब जग जानी, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, ये भी। और जब नेत्र बंद कर लें, जब भजन स्थित हो, साधन स्थित हो, ध्यान स्थित हो, तब जो देखें ये ब्रह्म नहीं है, ये माया, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, तब केवल उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। अब जो संसार मन में आ रहा है वो ब्रह्म नहीं है, वो तो मेरा ध्यान चूंकि उस पर नहीं लग पा रहा वो है। और जब मैं खुली आंख से व्यवहार कर रहा हूँ तो जो दिख रहा है ये ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी भगवान है। इसको अन्वय आदि व्यतिरेक कहते हैं। यह जो मंगलाचरण है, इसी में आगे श्रीमद् भागवत का महात्म्य एक बार और बताया गया है मंगलाचरण में, लेकिन उससे पहले इसी पर बात करते हैं। जो ये प्रथम श्लोक है मंगलाचरण का, ये वास्तव में सार है चतुश्लोकी भागवत का। अब ये चतुश्लोकी भागवत क्या होती है? चतुश्लोकी भागवत दूसरे स्कंद में जो भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ब्रह्म, जीव, माया, समस्त तत्वों को का सार बताया है। वस्तुतः कहा जाए तो समस्त ज्ञान बताया है, क्योंकि गीता में तो भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान यत् तत् ज्ञान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर और शरीर को जानने वाला, इसका जो ज्ञान है उसी को ज्ञान कहते हैं। यानी समस्त ज्ञान दे दिया है चतुश्लोकी भागवत में दूसरे स्कंद में। तो वो 4 श्लोकों में है, बहुत महत्वपूर्ण वो 4 श्लोक हैं। उसका सार मैं आपको बता देता हूँ। उसमें भगवान कह रहे हैं कि काल और संसार यानी जगत, इससे परे मैं हूँ, इससे पहले भी मैं था, इसके बाद भी मैं रहता हूँ, इसमें भी मैं स्थित रहता हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फिर मैं क्यों नहीं दिखाई देता और वो क्यों दिखाई देता है जो मैं नहीं हूँ?
उसका कारण मेरी माया है, मायाध्यक्षिण प्रकृति, मम माया इत्यादि जो गीता में कहा है। अन्वय व्यतिरेक आदि विधियों से मुझको प्राप्त किया जा सकता है, ये चतुश्लोकी भागवत में बताया गया है। तो उसी का सार है, ये समस्त वेद वेदांतों का सार है, ये जो मंगलाचरण का पहला श्लोक है। अब हम दूसरे श्लोक पर आते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भाविका। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, निगम मतलब श्रुतियाँ यानी वेद, इनका एक कल्प वृक्ष बनाया जाए। समस्त वेदों का कोई पेड़ की परिकल्पना की जाए, एक संकल्पना की जाए कि वेद रूपी एक पेड़ है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, उसका भी एक फल, वो भी गलित, बिल्कुल गला हुआ है, जिसमें न गुटली है न छिलका है, समस्त ग्राह्य है, सब ग्रहण करने योग्य। गलितम फलम शुक मुखाद अमृत संयुतम, अब उस फल में भी शुक मुख, क्योंकि सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, कथामृत का दान कर रहे हैं, उसी प्रकार तोता, जब शुक का अर्थ तोता भी होता है, उसी प्रकार शुक यानी तोता जब फल में अपनी चोंच मार देता है तो वह फल अत्यधिक मधुर, मधुराति मधुर हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि वेदों का एक, समस्त वेदों का एक कल्पतरु, एक वृक्ष की कल्पना करिए, उसका भी जो परम गलित फल है वो, उसमें भी जो तोता जिसमें चोंच मार चुका है, तो क्या बढ़िया फल है। पिबत भागवतम रसमालयम, अब इस भागवत रस को पीजिए, इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है, न गुटली है न छिलका है, यानी जैसे का जैसा है भागवत, उसको ग्रहण कर लीजिए, सार तत्व है समस्त ज्ञान का। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भाविका, धीरे धीरे इसका पान करिए, जो रसिक लोग हैं इसका आनंद लेते हैं, धीरे धीरे पान करिए, रोज एक अध्याय दो अध्याय, एक अध्याय दो अध्याय पढ़िए। तो अब हम श्रीमद् भागवत अंतर्गत जो श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है उससे आगे बढ़ते हैं और पहले दूसरे स्कंद के कुछ श्लोकों पर चर्चा करते हैं। दूसरे स्कंद में व्यास जी कहते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। व्यास जी कह रहे हैं कि सांख्य योग इत्यादि जितने वैदिक दर्शन हैं, चाहे इनको समाहित कर लो भीतर, और स्वधर्म में परिनिष्ठित रहो, यानी वर्ण और आश्रम के जो धर्म हैं उनमें पूर्ण निष्ठा कर लो, किंतु जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति, किंतु ये जो जन्म लाभ है, यानी ये जो शरीर, जो परिवेश, ये कलेवर जो आपको मिला है, उसका जो एकमात्र उद्देश्य है वो क्या है, अंते नारायण स्मृति। जब ये कलेवर छूटे, जब ये शरीर छूटे, जब ये संसार छूटे, तो अंत समय में भगवान की स्मृति होनी चाहिए। ऐसा क्यों जोर दिया है इस बात पर? इसकी कथा पंचम स्कंद में जो जड़ भरत कथा, जिसे राजा भरत के बाद जो जड़ भरत हुए, उस कथा से आप जोड़ सकते हैं। राजर्षि भरत संन्यास लेकर के अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके, क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, नदी के किनारे आ जाते हैं, और बाद में उनको एक हिरण से इतना राग हो जाता है कि अंते नारायण स्मृति नहीं रहती। राजर्षि भरत हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट रहे, पूरे जीवन उन्होंने धर्म का पालन किया, देवता भी जिनकी स्तुति करने आते थे। ऐसे राजर्षि ने भी अपना राजधर्म पूरा निभाने के बाद संन्यास लिया हो, और जो नित्य भगवान के भजन में रत रहता हो गंडकी नदी के किनारे। बस इतना हो गया कि अंत समय में जब श्वास छूटी तो हिरण का ध्यान था। अगला जन्म क्या हुआ? हिरण का जन्म हुआ। यद्यपि एक और जन्म के बाद वो मुक्त हो गए, होना ही था, किंतु अंते नारायण स्मृति का क्या महत्व है, यह इस श्लोक में बताया गया है। दूसरा अध्याय, दूसरा स्कंद पहले अध्याय का 6वां श्लोक है। तो क्षणभंगुर जीवन की कल प्रात जाने खिली न खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंतकाल में हिली ना हिली। इसी ने कहते हैं निरंतर नाम जप, निरंतर नाम स्मरण, निरंतर प्रभु स्मरण, अंतकाल में जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। तो इसीलिए
भगवान वेदव्यास ने इस पर बल दिया है कि अंते नारायण स्मृति, अंतकाल में भगवान का स्मरण बना रहे, ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इससे पहले वो कहते हैं, इस श्लोक की संख्या पहले तो याद रखिए आप, 2:1:6 है, दूसरा स्कंद पहला अध्याय छठा श्लोक, 2:1:6। अब मैं 1:2:6 श्लोक की बात करता हूँ। पहला स्कंद दूसरा अध्याय छठा श्लोक। सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अप्रतिहिता अहेतुकी अप्रतिहिता यह आत्मा प्रसीदति। सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। जितने भी धर्म हैं वो सब तो लौकिक व्यावहारिक सांसारिक धर्म हैं, साधारण धर्म हैं। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, ये धर्म वो धर्म, नौकरी का धर्म, देश भक्ति का धर्म, ये सब साधारण धर्म है, लौकिक धर्म है, सांसारिक धर्म है। किंतु भक्ति परम धर्म है, परो धर्म, इसको परम धर्म कहा है। इसी को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में परहित सरस धर्म नहीं भाई, महाभारत में अहिंसा परमो धर्म, धर्म नहीं कहा अहिंसा को, परम धर्म कहा। परहित को धर्म नहीं कहा, परम धर्म कहा। वर्ण आश्रम को परम धर्म कहीं नहीं कहा गया। देश धर्म को पिता धर्म, गृहस्थ धर्म, संन्यास धर्म, वानप्रस्थ धर्म, इनको परम धर्म कहीं नहीं कहा गया। परम धर्म तो भक्ति को कहा गया। सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी, बिना किसी हेतु के हो, निष्काम भक्ति, अप्रतिहिता, निरंतर हो, बिल्कुल न टूटने वाली, यह आत्मा प्रसीदति, ये आत्मा को वह प्रदान करने वाली है जो समस्त फलों का फल है, जिससे परे कुछ भी नहीं है। तो ये 2:1:6 और 1:2:6 ये दोनों श्लोक नित्य स्मरणीय हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं श्रीमद् भागवत का जो हृदय है, दशम स्कंद, उसमें उस हृदय की जो स्पंदन है, जो धड़कन है, रास पंचाध्यायी यानी दशम स्कंद का 5 अध्याय ऐसे कौन से, 29वें अध्याय से लेकर और 33वें अध्याय तक, इसमें भी जो गोपी गीत है वो तो प्राण स्वरूप है, इस हृदय का भी प्राण स्वरूप है। उस गोपी गीत में भी, इस गोपी गीत में 19 श्लोक हैं। पूरा गोपी गीत नित्य स्मरणीय है। रात्रि में आप पढ़कर सोएंगे, बहुत अच्छी निद्रा भी आपको आएगी, इधर उधर के स्वप्न नहीं आएंगे। भगवान में भक्ति, भगवान के चरणारविंद में भक्ति प्रगाढ़ होगी नित्य गोपी गीत का पाठ करने से। उसमें भी मेरे जो प्रिय श्लोक हैं उन पर कुछ वार्ता करते हैं। सबसे पहला जो श्लोक है, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा श्रेयते इंदिरा सस्वदत्रहि दैत दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि विसांग ऋतांसवा त्वाम विचिन्वति। गोपियाँ कह रही हैं, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा, आपके व्रज में जन्म लेने से इसकी अधिक जय हो गई है। अब इसी श्लोक पर थोड़ी चर्चा करते हैं। रसिकों का कहना है कि यहाँ ये अर्थ निकलेगा, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा, कि तुम्हारी व्रज में जन्म लेने के कारण तुम्हारी जय अधिक हो गई है। तुमने तो अयोध्या में भी जन्म लिया था, तुमने तो बद्रीनाथ में भी जन्म लिया है, तुम तो भारतवर्ष के हर कोने में अवतार ले चुके हो, और संभवामी युगे युगे कहने वाले तुम तो हर युग में अवतार लेते हो, हर जगह अवतार लेते हो। पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ तुम हो नहीं, तो सब तुम्हारे ही अवतार हैं। किंतु जन्म व्रज में लिया है, इसलिए जयति ते अधिकम, तुम्हारी जय अधिक हो गई व्रज में जन्म लेने के कारण, ना कि व्रज की जय अधिक हो गई है तुम्हारे व्रज में जन्म लेने के कारण। ये भाव है गोपियों का। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा श्रेयते इंदिरा सस्वदत्रयी, जब से तुमने यहाँ जन्म लिया है, तुम्हारी जो सेविका लक्ष्मी जी हैं वो यहाँ ब्रज की सेवा कर रही हैं। आगे चलते हैं। सरदुदास है साधु जात सा सर से जो दरा श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका विरद निघ्न तो नेह किम वधा। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, नित्य स्मरणीय, नित्य पठनीय श्लोक। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि तुम्हारा जो मुख कमल है
उस मुख कमल के भी जो नेत्र कमल हैं, नेत्र द्वय हैं, ये कमल के समान हैं, इनसे भी तुम ऐसी चितवन से हमको देखते हो कि वह वध ही है। नेह किम्मत, क्या ये वध नहीं है? ये वध ही है। अब यहाँ वध पर ही क्यों इतना बल दिया है गोपियों ने? क्योंकि गोपियाँ कहती हैं विष्णु पुराण में, जब महाराज के लिए गोपियाँ आती हैं तब ये शंख चक्र गदा पद्मधारी हो जाते हैं। सोचते हैं कि अपना वास्तविक रूप इनको दिखा दें कि हम ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हैं, हम तुम्हारे ग्वाले वाले नहीं हैं, हम तो ये हैं। तो गोपियाँ इतना इनको सुनाती हैं, इतनी उलाहना देती हैं कि तुम समझते हो तुम शंख चक्र गदा पद्मधारी हो, पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो, सर्वशक्ति सर्वनियंता हो, सर्वज्ञाता हो, सर्वांतरयामी हो, इसलिए हम तुमसे प्रेम करते हैं। ऐसी उलाहना देती। अरे ऐसा होता तो श्री राम जन्म में, श्री राम अवतार में, चित्रकूट में हम तुम्हारे साथ थी। तुमने तो ऑफर दिया था हमको प्राप्त हो जाओ, हमने मना करा कि हमें तुम्हारा माधुर्य देखना है, लावण्य देखना है, तुम्हारे साथ वात्सल्य भी निभाना है, तुम्हारे साथ सखा भी बनना है, तुम्हारे सहचरी भी बनना है। ऐसी ऐसी परम रसमयी लीला करनी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम आपके इस स्वरूप में प्राप्त नहीं होंगी, वो तो जब पूर्ण स्वरूप में आओगे तब प्राप्त होंगी। और तुम हमको ये बता रहे हो शंख चक्र गदा पद्मधारी हो। अरे हमको किसी अस्त्र शस्त्र वाले से प्रेम होता तो तुमको राम अवतार में पा लेती, परशुराम अवतार में पा लेती। ऐसे भयानक भयानक नरसिंह अवतार और जिन्हें कैसे कैसे तुमने अवतार लिए हैं उसमें तुम्हारा वर्ण नहीं कर लेती? तुम्हारी शक्ति का ही से ही इतना हम इतनी प्रशंसनीय तुम्हारी शक्ति है। तो ऐसे ऐसी बुलाना विष्णु पुराण में देती हैं गोपियाँ। अरे हमने तो तुम्हारा वर्ण, तुमसे प्रेम इसलिए किया है कि हमने तुम्हें किसी अस्त्र शस्त्र के साथ सुशोभित देखा ही नहीं है। अब देखने वाली बात भी है। पूतना आई, तृणावर्त आया, शक्टासुर आया, केशी आया, अरे कंस तक महाराज, अनंत राक्षस आए, सबका 11 साल की अवस्था तक उद्धार तो तीसरे दिन से ही करना शुरू कर दिया। 11 साल की अवस्था तक अनंत राक्षसों का वध कर दिया। एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, केवल हाथ से, झापड़ से, किसी को घूंसे से, किसी को पटक के, डंडा छड़ी तक नहीं उठाई, चक्र तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए तो हम तुमसे प्रेम करती थी कि तुम इस बार पूर्ण रूप से आए हो बिना अस्त्र शस्त्र के। हमें अस्त्र शस्त्र वाले से प्रेम नहीं है और तुम हमें शंख चक्र गदा पद्मधारी बना। इसीलिए यहाँ वध पर इस श्लोक में जो दिया है, वरद निघ्न तो नेह किम बता। तो इस बार तुमने हमारे मनोरथ पूरे किए हैं और तुम कहते हो कि तुम राक्षसों के और असुरों का वध कर दोगे बिना अस्त्र शस्त्रों के। अरे बिना अस्त्र शस्त्रों के वध करने वाले, क्या ये तुम मुख कमल पर अपने नेत्र कमल द्वारा ऐसी चितवन से हमको देखते हो, क्या ये वध नहीं है? अरे हम मर जाती हैं तब, ये बता रहे हैं कि ये भी वध है। तुम ये मत सोचना कि ये तुम प्रेम कर रहे हो और वहाँ तुम वध कर रहे हो, ये भी वध है। बहुत ही सुंदर इसमें श्लोक है। अब आगे चलते हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुमने कैसे कैसे रक्षा करी है। विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात वरस मारुतात वैद्युतानलात वृषभयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभ ते वयम रक्षिताम। कैसे आंधी तूफान बिजली राक्षस और सिंहों से, अजगर से, सांप से, ऐसे ऐसे तुमने स्थितियों में हमारी रक्षा करी है। तो ऐसे रक्षा करने वाले तुम केवल एक गोपी यशोदा के पुत्र नहीं हो सकते। इसीलिए आगे कहा, न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म। हम जानते हैं तुम केवल ये गोपी जो यशोदा हैं, केवल इनके पुत्र नहीं हो। अखिल देही नाम अंतरात्म दृप, तुम तो जितने भी देही हैं, जितने भी जीव हैं, उनके अंतरात्मा हो श्री कृष्ण। विखन सारथी तो विश्वगुप्त सखुदेवान सात्वताम कुले। ये तो तुम इस विश्व की रक्षा करने के लिए, साधुओं को रस प्रदान करने के लिए इत्यादि इत्यादि, भगत भूमि भू सुर सुरभि और सुरहित लागी कृपाल करत मनुज तन धरत सुनत मिटही जगजाल, ये सब करने के लिए आए हो हम जानते हैं। इसलिए तुम्हें सात्वताम कुले, मतलब सात्वत कुल में, सात्वत कुल भी कहते हैं क्योंकि यदु कुल में ही आगे जाके वृषणी और सात्वत हुए, मतलब इस कुल में, मथुरा वाले कुल में तुमने जन्म लिया है, हम जानते हैं। आगे एक बहुत अच्छा श्लोक गोपी गीत में ही आता है।
तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरिदा भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि विश्व में अनेक प्रकार के दानी लोग बड़े प्रसिद्ध हैं। कोई धन का दान करता है, कोई रक्त का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, कोई आभूषणों का दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई पुत्र का दान करता है। लेकिन ये सब दानी नहीं है। सबसे बड़ा दानी कौन है? जो तुम्हारे कथा अमृत को बांट रहा है। जैसे सुखदेव जी परीक्षित को अमृत बांट रहे हैं। अरे जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया तो देवता अमृत का कलश लेकर आ गए कि महाराज ये परीक्षित जी 7 दिन में मरने वाले हैं, इसलिए तुम इनका कल्याण करने के लिए बैठे हो। अरे हम अमृत हमसे ले लो, इनको पिला दो, हमें कथा अमृत दे दो। सुखदेव जी ने कहा नहीं, तुम कथा अमृत का अधिकारी नहीं, ये कथा अमृत का अधिकारी। कथा अमृत तो वो अमृत, स्वर्ग का अमृत भी जिसके आगे तुच्छ है। तो स्वर्ग के अमृत से भी महत्तर कोई वस्तु का दान करने वाला कितना बड़ा दानी होगा, वही इस श्लोक में कहा गया है कि आपकी कथा का दान करने वाले, यानी आपके प्रसंगों की, आपकी कथाओं की, आपकी लीलाओं की चर्चा करने वाले जो हैं वो सबसे बड़े दानी हैं। और इसी क्रम में गोपी गीत में अंतिम जो श्लोक है वो पूरे गोपी गीत का भी प्राण तत्व है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंसेत् कूर्पाधिभिर्भ्रमतिभिः भवदायुषां नः। गोपियाँ कह रही हैं, बहुत ही माधुर्य है इस श्लोक में, बहुत ही मार्मिक है। गोपियाँ कह रही हैं कि तुम जंगल में फिर रहे हो, रात्रि का समय है, अरे क्यों हमसे दूर चले गए हो? पथरीले रास्तों पर जंगल के कांटों के बीच में तुम चल रहे हो। तुम जानते भी हो कि तुम्हारे इन चरणों को हम अपने वक्ष स्थल पर भी नहीं रखती, इस भय के कारण कि तुम्हारे चरण कमल कहीं घायल ना हो जाएं। इतने सुकोमल तुम्हारे चरण कमल हैं। आप सोचिए, कल्पना। गोपियाँ कह रही हैं कि तुम्हारे इन चरण कमलों को हम अपने स्तनों पर भी नहीं रखती कि कहीं ये तुम्हारे चरण कमल घायल ना हो जाएं, और तुम इस रात्रि में पथरीले और कांटों से भरे रास्ते पर चल रहे हो। अरे आ जाओ वापस। क्या पुकार है, क्या करुण पुकार। गोपी गीत तो श्रीमद् भागवत का प्राण धन है। अब इसके आगे हम और 1-2 श्लोक की बात करते हैं। अंतिम स्कंद जो 12वां स्कंद है, उसमें अंत में 2 श्लोक आते हैं जो बहुत स्मरणीय है। एक तो है निम्नगा नाम यथा गंगा देवता नाम अच्युतो तथा वैष्णवा नाम यथा शंभो पुराणा नाम इदम तथा। जैसे ऊपर से नीचे बहने वालों में गंगा है, जैसे देवताओं में श्री विष्णु है, जैसे वैष्णवों में श्री शंकर है, उसी तरह समस्त ग्रंथों में, समस्त पुराणों में ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। और अंतिम जो श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का वो है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःखशमनम तम नमामि हरिम परम। जिनके नाम संकीर्तन से सारे पापों का नाश हो जाता है, जिनको प्रणाम करने से दुख का शमन हो जाता है, ऐसे हरि, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। तम नमामि हरिम परम, अंतिम शब्द आया परम। और जो प्रथम शब्द है श्रीमद् भागवत महापुराण का, यानी पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक जो कि मंगलाचरण है, जिस पर हमने बात करी थी, जन्माद्यस्य, तो पहला शब्द हुआ जन्म, और अंतिम शब्द है भागवत का परम। तो जो जन्म को परम कर दे वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसी प्रकार गीता में आप देखेंगे कि पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवश्च, तो पहला शब्द है धर्म, और अंतिम शब्द है जो संजय कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र यत्र पार्थो धनुर्धर मतिर्मम मम। तो मेरा धर्म क्या है ये गीता बताती है। श्री रामचरितमानस में पहला शब्द क्या है? वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसाम अपि वर्णानाम च कर्तारो मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहला शब्द है वहाँ वर्ण, और अंतिम शब्द है मानव।
अंतिम चौपाई का अंतिम शब्द, तो जो मानव वर्ण के लिए है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, अखिल मानव वर्ण के लिए, जीव वर्ण के लिए है, वो रामचरितमानस। इस प्रकार ही श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला श्लोक, पहला शब्द जन्म है और अंतिम शब्द परम है। तो जो जन्म को परम कर दे वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज हमने मेरे कुछ प्रिय श्लोकों की चर्चा की है और ये नित्य पठनीय, नित्य स्मरणीय श्लोक हैं, इनको तो आप स्मरण कर लीजिए। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये भगवान के भी अति प्रिय श्लोक हैं। देखिए, जब भगवान ने लीला संवरण किया तो उद्धव जी से कहा कि, जब उद्धव जी ने कहा कि आपकी लीलाएं कहीं देखने को नहीं मिलेंगी अब, तो भगवान ने कहा मैं इसमें रहता हूँ। अरे समस्त लीलाएं तो श्री भागवत पुराण में है। भगवान ने कहा स्वयं कि मैं इसमें रहता हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो नित्य स्मरणीय तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। धीरे धीरे इसका आनंद लीजिए। 1 अध्याय 2 अध्याय नित्य इसको पढ़िए। रात्रि में सोते समय पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। और ये जो श्लोक हैं, इनको आप सुबह के समय कभी भी या दिन में कभी भी मन में गुनगुना लीजिए। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको रुचिकर लगा होगा। आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राधे।